अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें कि जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा। पाकिस्तानी परचम उतारकर अफगानी झंडा लहरा दिया। पाकिस्तानी परचम जलाने की कोशिश की गई। इमारत पर पत्थर बरसाए गए। 8 से 10 लोगों ने कौंसल खाने पर धावा बोला। 2 अफराद ज़ेरे हिरासत। जर्मनी में सिफारती हुकाम का एहतजाज। जर्मन हुकाम की वाक़े की तहकीकात की यकीन दहानी। पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। कौंसलेट पर हमले और सिक्योरिटी लैब्स पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि जर्मन हुकाम कौंसल मिशन के अहाते के तक़द्दुस और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गए। जर्मनी में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला, तोड़ फोड़, सब्ज हलाली परचम की बेहुरमती। जर्मन डिप्टी मिशन की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का वाक़े पर शदीद एहतजाज। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में 1 दर्जन के करीब अफगानियों ने पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर मुजाहरा किया। इस दौरान शरपसंदों ने इमारत पर पथराव किया, फिर पाकिस्तानी सिफारत खाने के अंदर जाने की कोशिश भी की। कौमी परचम की बेहुरमती की फुटेज सामने आने से मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। जर्मन पुलिस ने 2 अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने जर्मन वजारत खारजा से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने एक ट्वीट में कहा कि हमलावरों को कानूनी नताइज का सामना करना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए जर्मनी से वाक़े में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी और सिक्योरिटी में नाकामी पर अहलकारों की जवाबदेही का मुतालबा किया है। उधर दफ्तर खारजा में जर्मन डिप्टी मिशन को तलब किया गया। हमले और सिक्योरिटी लैब्स पर पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। डिप्टी मिशन को सिक्योरिटी की फराहमी में नाकामी पर पाकिस्तान की तशवीश से भी आगाह किया गया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ इंतहा पसंदों के गिरोह ने फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसलेट की हुदूद को पामाल किया। पाकिस्तान ने जर्मन हुकूमत से शदीद एहतजाज किया है। जर्मन हुकूमत पर जोर दिया कि वो वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अपने एक्स पैगाम में उन्होंने लिखा कि जर्मन हुकूमत पर जोर दिया गया है कि पाकिस्तान के मिशन और डिप्लोमेटिक स्टाफ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। गुज़श्ता रोज़ के वाक़े में मुलव्वस लोगों की फौरी गिरफ्तारी और जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। ये लोग हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। अपने ही लोगों को मरवा कर इल्ज़ाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाते हैं। PTI पर पाबंदी के लिए पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है। बनु वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। बनु वाक़या तहरीक इंसाफ ने खुद किया है। इनकी कोशिश थी कि इल्ज़ाम फौज पर लग जाए कि सिविलियंस को मार दिया। बनु वाक़े में आपके लोग मुलव्वस हैं, आप खुद इंक्वायरी कैसे करा सकते हैं? दहशतगर्दों को तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस लाई, कौम इसका नुकसान बर्दाश्त कर रही है। मुल्क में एक सियासी जमात जिसको तहरीक इंतशार भी हम कहते हैं और TTPTI भी कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी शुरू से कोशिश रही है कि इस मुल्क में जो सियासत की जाए वो इंतशार की सियासत की जाए, तशद्दुद की सियासत की जाए और इस मुल्क के हालात को ख़राब किया जाए और कोशिश की जाए कि इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए। मुल्क की इकॉनमी को डीरेल कैसे किया जा सकता है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट कैसे किया जा सकता है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम कैसे पैदा किया जा सकता है। जब भी इन्होंने सियासत की, ओए तोए की सियासत की, गालम गलोच की सियासत की, लोगों को तशद्दुद पे उकसाया, बदतमीजी पे, बद इखलाकी पे उकसाया, ये वो लोग हैं जो हमेशा लाशों की तलाश में रहते कि जब भी कोई मुजाहरा हुआ इन्होंने कोशिश की कि अपने ही लोगों को मरवा के उसका इल्जाम लगवाया जाए हुकूमत के ऊपर, पुलिस के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर। बन्नू में क्या लाशों की तलाश है ना, ये खत्म होने का नाम नहीं लेती कि कहीं से लाश मिल जाए और हम कह दें ये देखें जी ये इन्होंने हमारे लोग मार दिए। बन्नू का वाकया आपके लोगों ने खुद किया। मुसल्ला जत्थे आपने भेजे, मुसल्ला जत्थों ने वहां पे फायरिंग की, दहशतगर्दी का जब वाकया हुआ वहां पे लोगों को लड़ाने की कोशिश की, दंगा फसाद करवाने की कोशिश की। शुक्र है बड़े नुकसान से बच। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नाम निहाद मुनसफ ने साजिश करके PKI को तबाह करने की कोशिश की। अवाम की तरक्की पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुफ्त इलाज की सहूलत गरीब अवाम का हक है। इशराफिया तो महंगा इलाज करवा लेती है, गरीब की जिम्मेदारी हमने उठा ली है। इस्लामाबाद में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा 6 माह में लोड शेडिंग ख़त्म करने की बात पर मेरा मजाक बनाया गया। हॉस्पिटल कितनी देर में बनेगा ये नहीं बना सकता, मगर 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत की है। ये एक दिलखराश वाक़या है तारीख का कि किस तरह एक सो कॉल्ड मुनसफ ने एक साजिश करके PKI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। PKI के बोर्ड को किस तरह उस जमाने की हुकूमत ने तबाह किया और उसकी तबाही में उस नाम निहाद मुनसफ ने कोई कमी नहीं की। इलाज, मुआलजे, तालीम,
आम आदमी की तरक्की और खुशहाली में सियासत नहीं करनी चाहिए। जब बिजली के अंधेरे थे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, याद करें 2009, 10, 11 का आपको याद होगा, तो जब इलेक्शन आए तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं 6 महीने में हम अंधेरे खत्म कर देंगे। वो मेरा बड़ा मजाक बनाया गया। मैंने जज्बात में एक इखलास के साथ बात की थी। आज मैं कोई तारीख तो आज नहीं दूंगा। अब आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये 1 साल में मुकम्मल हो, इस मुल्क में अमन सुकून हो, माशी सियासी इस्तेहकाम हो, तो ये इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अल्लाह के हाथ में है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में आम शहरियों को भी एयर एम्बुलेंस की सहूलत मिल गई। छत से गिरने वाली मियांवाली की हलीमा बीबी की एयर एम्बुलेंस के जरिए बर वक्त रावलपिंडी मुंतकली से जान बचा ली गई। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पंजाब की आवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। बेहतरीन और बर वक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक है, जरूर दिया जाएगा। दुआ और दिली आरजू है कि हर शहरी की जिंदगी से हर दुख मिटा दो। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया। मियांवाली में 40 साल हलीमा बीबी छत से गिरने के बायस तशवीशनाक हालत में थीं। DHQ अस्पताल मियांवाली के सर्जन ने हलीमा बीबी को फौरी इलाज के लिए रावलपिंडी मुंतकिल करने का कहा था। इत्तला मिलते ही वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने एयर एम्बुलेंस गोल्डन आवर के जरिए हलीमा बीबी को रावलपिंडी मुंतकिल कराया। डॉक्टर रिजवान नसीर की निगरानी में डॉक्टर्स ने हलीमा बीबी का ऑपरेशन किया। हलीमा बीबी के अहले खाना की वज़ीर आला पंजाब के लिए दुआ। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में मरियम नवाज का कहना था, नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पंजाब की आवाम से एक वादा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर दिया। पाकिस्तान की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज ने टेफ्टा प्रोजेक्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने टेफ्टा दारों में कोरियन, जापानी, जर्मनी, चीनी, अरबी मिर्च को मुतारिफ कराने के लिए और 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स बनाने की मंजूरी दे दी। एक और अहम मामला, तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। बानी PTI ने अली ज़फ़र को रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंपी है। रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। रेफरेंस में PTI से बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने और आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर न करवाए जाने को जवाज़ बनाया जाएगा। नाज़रीन, मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप का मामला, वाक़े का मास्टरमाइंड कौन? GNN असल हक़ाइक़ सामने ले आया है। ज़राए के मुताबिक आमना अरूज और हसन नामी मुल्ज़िम ने खलीलुर रहमान कमर को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए बटोरे। जी हाँ, हसन नामी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ननकाना साहब में छापा मारा है। हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद इस मामले की डिटेल्स बताएंगे। जी सरफराज। देखिए, मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप का ये मामला है और पुलिस ने वाक़े के मास्टरमाइंड का सुराग लगा लिया है और हनी ट्रैप में मुलव्विस असल मुल्जिम ताहाल अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है और हसन नामी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ननकाना साहब में उसके घर के ऊपर छापा भी मारा है और पुलिस राय के मुताबिक हसन नामी मुल्जिम आमना अरूज के साथ मिलकर बेशुमार शहरियों को जो है वो लूट चुका है और मुल्जिमा आमना अरूज और हसन ने खलीलुर रहमान कमर को नाजेबा वीडियोस पर जो है वो ब्लैकमेल करके लाखों रुपए भी जो है वो उससे बटोरे और खलीलुर रहमान कमर ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पुलिस को जो है वो गैंग के बारे में आगाह किया। मुल्जिमा आमना अरूज ने शहरियों की नाजेबा तस्वीर बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का एतराफ भी कर लिया है और पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा आमना अरूज समेत गैंग के 4 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है। ताहम जो मरकजी मुल्जिम है हसन, उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सरफराज। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और JUI के मुज़ाकरात का मामला, मौलाना फजल रहमान की ज़रिए सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि JUI PTI से बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान मुज़ाकरात का ये मामला है। मौलाना फजल रहमान की ज़रिए सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ जिसमें मौलाना ने कहा कि JUI PTI से बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है और इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। और साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने IPPs के साथ मुआहिदों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। जी हाँ, हुकूमत ने रवां साल के 3 माह के दौरान IPPs को 450 अरब रुपए की अदायगियाँ की हैं।
आधे पावर प्लांट 10% से भी कम बिजली पैदा कर रहे हैं। अवाम करप्ट मुआहिदों के सबब 60 रुपए फी यूनिट अदा करने पर मजबूर है। 3 माह में IPPs को 450 अरब की अदायगी। आधे प्लांट 10% से कम बिजली पैदा कर रहे हैं। एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज के होश रुबा इंकशाफात। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने गुज़श्ता साल के दौरान फ्यूल लागत, कैपेसिटी की अदायगियों और IPPs को अदा किए जाने वाले फी यूनिट खर्च का डेटा शेयर कर दिया। कहते हैं कि वो एक यूनिट की अदायगी का देखकर दंग रह गए। साबिक निगरान वजीर ने इंकशाफ किया कि IPPs के साथ मुआहदे के बायस हुकूमत एक पावर प्लांट से 1 यूनिट बिजली 750 रुपए के हिसाब से खरीद रही है। कोयले के पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट खरीदा जा रहा है। गौहर एजाज की तहकीकात के मुताबिक तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। एक ऐसे पावर प्लांट को 150 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं जिसका लोड फैक्टर 15% से कम है। हुकूमत 15% लोड फैक्टर वाले एक प्लांट को 140 रुपए फी यूनिट अदा कर रही है। ऐसे ही एक पावर प्लांट को 120 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं जो 17% लोड फैक्टर पर चल रहा है। गौहर एजाज ने महंगी बिजली से छुटकारा पाने का हल तजवीज करते हुए कहा है कि IPPs को कोई कैपेसिटी अदा न की जाए, सिर्फ सस्ती बिजली फराहम करने वालों से ही बिजली खरीदी जाए। उन बदउनवान मुआहिदों के खिलाफ एहतजाज किया जाए जो सिर्फ 40 खानदानों को फायदा पहुँचा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बिजली के बिलों में कैपेसिटी पेमेंट का मसला ज़रूर है। 35.5 रुपए फी यूनिट के बुनियादी टैरिफ में ये कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 18 रुपए फी यूनिट है। अपने एक्स पैगाम में उनका कहना था कि मुआशी तरक्की और दीगर अवामिल के ज़रिए बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल उसकी फी यूनिट कीमत में कमी ला सकता है। सारिफ को बुनियादी टैरिफ के और ऊपर तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट के टैक्सेस भी अदा करने पड़ते हैं, जिसकी बुनियादी वजह टैक्स चोरी है। अगर टैक्स चोरी बंद हो जाए तो FBI को टैक्स की अदायगी शुरू हो जाए तो बिजली के बिलों से टैक्सेस का इजाफी बोझ खत्म किया जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अमन आवाम की ज़रूरत है और ये रियासत की जिम्मेदारी है। दोबारा इलेक्शन नई सौदेबाजी की कोशिश होगी। पेशावर में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब लोग टैक्स देते हैं तो उनकी बुनियादी सहूलियात देना हुकूमत का काम होता है। 2800 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर लेना जुल्म है। कि अवाम टैक्स देते हैं या दुनिया में कहीं पर भी किसी रियासत में कोई टैक्स देता है तो तालीम, सेहत की सहूलत और अमन ये उस रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान में मईशत तबाह है, पाकिस्तान में हम पर इतना सूद चढ़ गया है, इतने कर्जे चढ़ गए हैं और जो अदायगी हम करते हैं हमारे आमदन का 87% सूद में चला जाता है। हमारा कोई मुस्लिम मुल्क मुश्किल में होगा और कोई आलमी ताकत उसके ऊपर हमला करेगी तो हम मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। बन्नू के इस वाक़े के नतीजे में ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ है, बदएतमादी की फिजा पैदा हुई है और इसका फायदा उठाने वाली कुव्वतें मौजूद हैं, मुल्क दुश्मन कुव्वतें जिनको बैरूनी दुनिया से की जा रही। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुसल्लह अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस को मुसल्लह अफराद के ठिकाने खाली कराने की हिदायत। कहा बन्नू वाक़े पर इलाके के मुशीरान ने कमेटी तश्कील दे दी है। ये कमेटी कल मुझसे मिलकर मामले पर बात करेगी। हम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम के ताउन के बगैर नहीं जीती जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज, पुलिस और अवाम ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। फ़ौज, पुलिस और अवाम को ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे।